हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गौर ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में 10th क्लास चैप्टर फिजिक्स चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है रिफ्लेक्शन समझने वाले हैं कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन। देखिएगा, उसके लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए बच्चों, रिफ्लेक्शन में ये देखिएगा, अगर कोई स्मूथ सरफेस है, ठीक है, जैसे ग्लास की एक शीट है और पीछे आप पॉलिश कर देते हैं, तो जैसे ही आप स्मूथ सरफेस के ऊपर पीछे बैक साइड पॉलिश करते हैं तो शाइनिंग सरफेस में कन्वर्ट हो जाती है। अब उस शाइनिंग स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस के ऊपर कोई लाइट रे लेके आते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं, तो वो जो लाइट रे है वो टकराने के बाद, स्ट्राइकिंग के बाद में सेम मीडियम में अनदर डायरेक्शन में वापस चली जाती है। ऊपर वाले मीडियम से आई, ऊपर वाले मीडियम में ही ट्रांसफर हो जाती है। इस फिनोमेनन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब लाइट रे का आना, किसी स्मूथ एंड शाइन सरफेस से टकराना, टकरा करके वापस उसी मीडियम में अनदर डायरेक्शन में चले जाना, इस फिनोमेनन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। एक बार डेफिनेशन बोल के दिखा रहा हूँ। व्हेन एनी लाइट रे स्ट्राइक्स ऑन स्मूथ एंड शाइन सरफेस, देन आफ्टर स्ट्राइकिंग it turns back in the same medium but in another direction, this phenomenon is called the reflection of light। बच्चों, इसके लिए मैं एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। देखिए बच्चों, सपोज करते हैं कि स्मूथ सरफेस है और पीछे में यहाँ पर शाइनिंग सरफेस में कन्वर्ट करने के लिए पॉलिश किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, एक लाइट रे को इंसिडेंट करवा रहा हूँ। तो जैसे ही लाइट रे इस स्मूथ एंड शाइन सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम बट इन अनदर डायरेक्शन। मतलब लाइट रे इस साइड आएगी और इस साइड से ट्रांसफर हो जाएगी। तो बच्चों देखिएगा, मैंने एक लाइट रे लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। इस लाइट रे का नाम ए बी लाइट रे दे देते हैं। इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। जो लाइट रे आ रही है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। तो बच्चों ने लिखा मैंने यहाँ पे इंसिडेंट रे। अब यहाँ पर ये जो इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है, जिसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे ये रे आके टकराती है, उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिसे 20 के द्वारा इंडिकेट कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अब इस सरफेस के ऊपर यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होती है, जिसको नॉर्मल कहेंगे। उस परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल कहेंगे। बच्चों देखिए, मैंने यहाँ नॉर्मल बनाया। अब ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। द एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, या इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिसे स्मॉल आई के द्वारा क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अब ये जो लाइट रे है यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, पीछे नहीं निकल पाएगी बिकॉज ऑफ पीछे पॉलिश है। तो ये लाइट रे सेम ऊपर वाले मीडियम में अनदर डायरेक्शन में ट्रांसफर हो जाएगी। इस फिनोमेनन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो देखिएगा, मैं रिफ्लेक्टेड रे और जो लाइट रे टकरा के वापस जाती है उसको रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे और जो टकरा के वापस जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो मैं अभी रिफ्लेक्टेड रे बना रहा हूँ। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे बनाई है और इस रे का नाम दे देते हैं बी और सी रे, बीसी रे। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो बच्चों ये जो लाइट रे है वो स्ट्राइकिंग के बाद, टकराने के बाद वापस आती है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो एंगल बनता है यहाँ पर रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे स्मॉल आर के द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हुआ ये कि कोई लाइट रे स्मूथ एंड शाइन सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है। आफ्टर स्ट्राइकिंग it turns back in the same medium but in another direction. This phenomenon is called the reflection of light। तो एक बार फिर से डेफिनेशन बोल रहा हूँ। When any light ray strikes on a smooth and shine surface, then after striking, it turns back in the same medium but in another direction. This phenomenon is called the reflection of light। मैं डेफिनेशन लिख के दिखा रहा हूँ, देखिएगा बच्चों। मैंने लिखा when any light ray strikes on a smooth, and यहाँ पे छुप रहा तो इसको मैं इसे लिख देता हूँ। When any light ray strikes on a smooth and shine surface, then after striking it turns back in the same medium but in another direction. This phenomenon is called the reflection of light। तो जो देखिएगा, मैंने लिखा when a light ray strikes on a smooth and shine surface, then after striking it turns back in the same medium but in another direction. This phenomenon is called reflection of light। अब यहाँ पर एग्जाम पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता तो ये डेफिनेशन लिखिएगा और डायग्राम बनाएगा। यहाँ पे दो डेफिनेशन हो लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस की और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो दोनों की डेफिनेशन बोल के दिखा रहा हूँ मैं, फिर मैं लिख के भी दिखा रहा हूँ। और द एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। द एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दिस कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। The angle which is formed between the reflected ray and normal, this is called the angle of reflection. It is denoted by small r। अब बच्चों मैं इस दोनों की डेफिनेशन को लिख के दिखा रहा हूँ।
देखिए बच्चों, डेफिनेशन लिखी है, द एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे स्मॉल आई से इंडिकेट करते हैं। अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दिस कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज डिनोटेड बाय आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देखिएगा, द एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दिस कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। देखिए बच्चों, डेफिनेशन लिखी है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, द एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो बच्चों, ये दोनों की डेफिनेशन लिखी है मैंने यहाँ पर। मैं अब ये नोट्स को स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये लाइट चैप्टर फिजिक्स का रिफ्लेक्शन को आज हमने समझा है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।